अस्सलामुअलैकुम। कैलेड कॉलेज सांगड़ में न्यू एडमिशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप कैलेड कॉलेज सांगड़ में ईज़िली एडमिशन हासिल कर सकते हैं। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रिटन टेस्ट आपका कहाँ से कंडक्ट किया जाएगा, एज आपके पास कितनी होनी चाहिए, इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट और सिलेक्शन प्रोसेस, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ टिप एंड ट्रिक्स शेयर करना चाहूँगा बिकॉज़ आई कंप्लीटेड फ्रॉम एफएससी फ्रॉम कैडेट कॉलेज सांगड़। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। मैं बहुत प्राउडली फ़ील करता हूँ कि मैं जो कि ग्रेजुएट हूँ, कैडेट कॉलेज सांगड़ से हूँ, जो कि मैंने एडमिशन की 8 क्लास में लिया था। मैं ईयर यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता ड्यू टू सम प्राइवेसी पॉलिसीज़। तो इंशाल्लाह मैंने किस तरीके से जो अपनी टेस्ट जर्नी यहाँ पे कैडेट कॉलेज सांगड़ में स्टार्ट की, कौन-कौन सी चीज़ों को मैंने अपने माइंड में रखा। तो जी, उन तमाम जो चीज़ें मेरे माइंड में थी जिनकी वजह से मेरा टेस्ट भी क्लियर हुआ और मेरे जो 5 साल है वो कैडेट कॉलेज सांगड़ में बहुत अच्छे तरीके से गुज़रे। तो ये तमाम जर्नी मैं इंशाल्लाह आप सबके साथ आज की इस वीडियो में लास्ट में शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफ़िशियली एडवर्टाइज़मेंट है वो रीड करके बताऊँगा। कैडेट कॉलेज सांगड़, मुझे जब नाम ही ये से रीड कर रहा हूँ तो मुझे एक अंदर से फीलिंग आ रही है क्योंकि आई एम दी प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, ठीक है? जो कि बेसिकली ये जाम नवाज़ अली वाया टंडो आदम डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में है, जो कि क्वालिटी इंश्योरेंस दे रहा है कि 1994 से जो इनकी हमारे पास जो इनकी एजुकेशन चल रही है। एडमिशन जो आपकी एंट्री होगी, बेसिकली मैं जो था बैच यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता। बेसिकली अभी जो यहाँ पे जो बैच एंटर की जाएगी वो 225 बैच आपका नाम होगा। यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो यू कॉल यूअर पी नंबर। यहाँ पे आपकी जो पहचान होगी वो आपका पी नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मेरा जो पी नंबर था, मैं यहाँ पे अगर आपको डेमो के तौर पर देना चाहूँ तो 1114 था। ठीक है? फॉर एग्जांपल इस टाइप का आपके पास पी नंबर होगा जो कि आपका पास आफ्टर सिलेक्शन होगा। इम्पॉर्टेंट डेट जो है यहाँ पे, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 18 जनवरी 2025 है, जो कि आपका रिटन टेस्ट होगा यहाँ पे जो 2 फरवरी 2025 से आपका जो रिटन टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने इनके एप्लीकेशन फॉर्म को सिंपली ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है। अगर आप इनके किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह से भी लेना चाहते हैं तो कराची, हैदराबाद, सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा और यहाँ पे इनके जो कॉलेज कैंपस है यहाँ से आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म को ईज़िली हासिल कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स भी बाकायदा आपको दी जाएँगी, जो कि डिज़ायबल कैंडिडेट्स होते हैं, बलूचिस्तान कैंडिडेट्स को भी दी जाती हैं। और यहाँ पे वेन्यू ऑफ द रिटन टेस्ट की बात की जाए तो हमारे टाइम पे तो इतने सेंटर्स नहीं थे, तो माशाल्लाह अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। चूँकि कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सक्खर, लाड़काना, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, गुलबर्दिस्तान, कोयटा और सीसीएस कैंपस, मतलब कैडेट कॉलेज सांगड़ कैंपस, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली जो आपको एडमिशन्स दिए जाते हैं, यहाँ पे क्लास 8 की बेस पर एडमिशन होता है, जो कि मेरिट और सेल्फ दोनों पर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे 9 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जहाँ पे जो 9 में एडमिशन होगा वो आपका प्योरली सेल्फ की बेस पर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो तो देन भी फर्स्ट ईयर में भी मेरिट नहीं चलता, वहाँ पे भी आपको सेल्फ दे के यहाँ पे अपनी सीट खरीदनी पड़ती है। जो कि मेरिट चलता है वो क्लास 8 से ही चलता है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो टेस्ट की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो। इंशाल्लाह अभी मैं आपको बताऊँगा कि आपने टेस्ट की प्रिपरेशन में कौन-कौन सी चीज़ों को फ़ोकस करना है। सबसे पहले मैं आपको जो इनका ऑफ़िशियल एप्लीकेशन फ़ॉर्म है ना, वो अच्छे तरीके से डाउनलोड करना और फ़िल अप करना सिखा देता हूँ। देन हम इंशाल्लाह मैं कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी शेयर कर दूँगा। यहाँ पे सिंपली एप्लीकेशन फ़ॉर्म वाले पे दबाएँगे तो ये डाउनलोड वाले बटन पे दबाएँगे तो आपके पास जो इनका ऑफ़िशियल एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, वो डाउनलोड होके आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जो इनका एप्लीकेशन फ़ॉर्म है। नंबर 2 पे आपने एफ़िडेविट भी इनको भेजना है। नंबर 2 पे एडमिशन एडवर्टाइज़मेंट तो मैंने आप सबको रीड करके बता दी नंबर 3 में। अच्छा, हमारे टाइम पे तो बेसिकली हमने तो कैडेट कॉलेज सांगड़ से ही जाके एक प्रोस्पेक्टस लिया था जो कि ₹2500 का था और उसी के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म था और एफिडेविट अटैच था। तो अभी तो ऑनलाइन ईला आ चुका है, तो उन्होंने बहुत अच्छी एक फैसिलिटी दे दी है कैंडिडेट्स को, तो आप अपने जो सिटी हैं, वहीं से भी किसी से भी हो तो आपने जस्ट एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके, एफिडेविट को डाउनलोड करके आपने जस्ट हमारे ये वाले एड्रेस पे भेज देना है, ठीक है? तो यहाँ पे भी सबसे पहले जो उनका एप्लीकेशन फॉर्म है ना, सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर, रोल नंबर, जीआर नंबर, फ़ोन नंबर आपने कुछ भी नहीं एंटर करना। यहाँ पे सेक्शन 25-26 से यहाँ पे सबसे पहले आपने इनकी इंस्ट्रक्शंस को देखना है। यहाँ पे आपने जो ब्लॉक लेटर में अपने जो हर एक चीज़ को इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, ठीक है? सबसे पहले जो आपके पास है यहाँ पे कौन-सी क्लास से आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो मैं लेना चाह रहा हूँ क्लास 8 में, तो यहाँ पे लिख दूँगा क्लास 8। मैं इस पे टिक करने के बाद आगे अगेन ये VIIE लिख दूँगा। फिर यहाँ पे कैंडिडेट नेम आपने अपनी बड़ी एबीसी में अपना मुकम्मल नाम लिखना है, अपने वालिद साहब का नाम, आपकी क्या कास्ट थी, गार्डियन नेम अगर है तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। प्लेस ऑफ डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न आपका क्या है, आप वोट करेंगे, फादर का क्या ऑक्यूपेशन है, उनकी क्या डेस्टिनेशन है, वो कौन से डिपार्टमेंट में और उनकी एनुअल इनकम कितनी है। अच्छा, यहाँ पे अभी आपने जो एनुअल इनकम लिखनी है ना, मेरे जो वालिद साहब ने लिखी थी एनुअल इनकम हमारे टाइम पे जो थी, हमारी जो फ़ीस जो थी 2.5 लाख रुपए साल की थी। तो मेरे वालिद साहब ने जो अपनी यहाँ पे एनुअल इनकम लिखी थी कम से कम भी 25 से 30 लाख लिखी थी।
तो अभी आपने उसी वाले से भी ज़ाहिर-सी बात है फ़ीस भी इंक्रीज़ हो चुकी है, 1 साल की आई थिंक 4 से साढ़े 5 लाख फ़ीस है, तो आपने उस हिसाब से यहाँ पे जो एनुअल इनकम अपनी लिखनी है। फिर आपने यहाँ पे प्रेज़ेंट एड्रेस लिखना है, अपना टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर एंटर करना है, परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। अच्छा, यहाँ पे जो आपने एड्रेस वगैरह ना लाज़मी अपने ध्यान से एंटर करना है, ताकि जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो जो आपको इंटरव्यू लेटर आएगा, तो आपके वो एड्रेस पर ही आते हैं, ठीक है? देन आप कौन से मज़हब से हैं, आपकी क्या मदर टंग है, रिटन टेस्ट सेंटर आप कौन-सा करना चाह रहे हैं, ये तमाम सेंटर्स मेंशन है। तो मैंने तो कैडेट कॉलेज सांगड़ कैंपस ही किया था, तो मैंने यहाँ पे वही आप जो भी करना चाह रहे हैं, आप उस पे टिक करने के बाद ये कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो आप सेंटर्स वगैरह कैंसल भी नहीं हो सकते, शिफ्ट भी नहीं हो सकते। यहाँ पे उन्होंने हर एक चीज़ साफ-साफ लिखी हुई है। रिविलेंट पे अच्छा आप सिंधी में देना चाह रहे हैं, उर्दू मतलब यहाँ पे हम आपके पास चॉइस है, ठीक है? हमारे टाइम तो चॉइस नहीं थी, तो जो मेरा टेस्ट कंडक्ट किया गया था वो इंग्लिश, एलिमेंट्री साइंस, उर्दू और फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू के बाद जो था हमारे पास मैथमेटिक्स के 25-25 सवाल थे, टोटल 100 नंबरों का पेपर था, जो कि बहुत ईज़ी था, मैं भी आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। मैं यहाँ पे उर्दू कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्लोनिक डिसीज़ अगर आपके पास कोई भी डिसीज़ वगैरह है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने इसे छोड़ देना है। मेरे पास कोविड-19 का है तो मैं यहाँ पे इस पे टिक कर दूँगा, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी अकोम्प्लिश्ड, आपने ये तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स इनको लास्ट में भेजने हैं। 5 तस्वीरें आपने फ़ोटोग्राफ भेजनी है जो कि गज़ेटेड ऑफिसर से अटैच होनी चाहिए। अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डोमिसाइल और सीएनआईसी की फादर की सीएनआईसी कॉपी और डोमिसाइल की आपने भेजनी है। और आपने ये जो इनका एफिडेविट है ना, यहाँ से सिंपली ये भी डाउनलोड करके आपने इनको भेजना है फिलअप करके, जो कि 50 रुपए के ये एफिडेविट पे होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म बी और स्मार्ट कॉपी अगर आपके पास है, स्मार्ट कार्ड है, देन आपने वो भी उसकी भी फ़ोटोकॉपी करवा के आपने इनको भेजनी है। नोट यहाँ से आपने देख लें, यहाँ पे आपने डेट लिख देनी है, आपने अपने वालिद साहब के सिग्नेचर यहाँ पे करवाना है। देन ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपके स्कूल करेगा, ठीक है? आपने एप्लीकेशन फॉर्म को ले जाना है अपने स्कूल में, ये तमाम ये स्कूल वाला पोर्शन ये स्कूल ही करेगा। अंडरटेकिंग आपने पढ़ना है, डिक्लेरेशन आपने अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। देन उसके बाद यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करना है, फादर के सिग्नेचर आपके पास आ जाएँगे। इंस्ट्रक्शंस को आपने पढ़ लेना है, जो कि बेसिकली आपने प्रोस्पेक्टस मस्ट बी रीड केयरफुली, आप प्रोस्पेक्टस तो आपने लिया ही नहीं, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को ये डाउनलोड करें तो ये लाइन छोड़ दें। उसके बाद आपने टीसीएस के थ्रू अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह, यहाँ से बाकी चीज़ें भी आपने देख लेनी है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। यहाँ पे जो क्रेडिट कॉलेज सांगड़ अगर आप स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, तो कोई इतना इशू नहीं है। यहाँ पे आप अपने वालिद साहब के सिग्नेचर कर देने हैं। फिर यहाँ पे जो क्रेडिट कॉलेज सांगड़ एंट्री टेस्ट विल बी, अच्छा यहाँ पे सिंपली एडमिट कार्ड टेस्ट है। यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल नाम, अपना रोल नंबर या फादर, यहाँ पे उसके बाद तस्वीर, उसके बाद अच्छा ये जो सेशन है ना, आई थिंक ये कॉलेज ही करेगा, ठीक है? नो एंट्री विल बी एग्जामिनेशन शैल बी, अच्छा ये जो सेशन है कॉलेज ही करेगा आपका, ठीक है? यहाँ पे अगर रोल नंबर क्योंकि नहीं है, ये आप ही करेंगे, मुझे याद आ गया। रोल नंबर आपने छोड़ देना है, बेसिकली यहाँ पे अपनी तस्वीर लगा देनी है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपने स्पेसिफिक कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो नो एंट्री विल बी, ये तमाम आपने एज़ इट इज़ ये भी अगेन आपके पास आ चुका है। ये अच्छा ये वाला जो था ना हमारे पास प्रोस्पेक्टस में, ये बेसिकली हमारे पास स्टिकर्स टाइप के थे, तो हमें इसे फिल अप करते हुए बहुत अच्छा लगा था। प्लीज़ राइट और आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, अपना एड्रेस वगैरह एंटर कर देना है। ये आपके लिए इसलिए होता था, जब आपकी सिलेक्शन वगैरह हो जाएगी तो आपका जो विजिटिंग कार्ड वगैरह बनेगा वो आपकी इन्हीं ये हमारे पास जो स्टिकर्स है इस टाइप के, तो आपके पास इन्हीं चीज़ों पर बनेगा ये। उसके बाद ये आपने इनका जो मुकम्मल है, आपने 3000 रुपये जो डीडीडी बनानी है, ये वाला इनका मुकम्मल तरीका है। बैंक अकाउंट नंबर आपने जो 3000 3500 रुपये की डीडी बना के आपने इनको अटैच करके ये तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन आपने इनको भेज देनी है, ठीक है? तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था, जो कि मैंने आप सबको बता दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको भी एफिडेविट भी दिखा देता हूँ, ये जस्ट मैंने यहाँ से डाउनलोड कर ली है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने एफिडेविट पे दबाया तो ये एफिडेविट आ चुका है, ठीक है? ये आपने एफिडेविट को पढ़ लेना है, यहाँ पे आपने इसको फिलअप करके ये आपने एफिडेविट भी इनको भेज देना है लगे हाथ, ठीक है? ये वाला एफिडेविट। उम्मीद करते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का तो तरीका आ चुका होगा। अभी हम चलते हैं इनकी कुछ वेबसाइट की तरफ, जहाँ से आप सबको मैं अपनी कुछ मेमोरीज़ वगैरह शेयर करना चाहूँगा, जो कि मेरी एक लाइफ़ का पार्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली भी इस चीज़ को देखे। जी, हमारे पास तमाम फैकल्टी हैं, ये हमारे पास कमांडेंट नए आ चुके हैं, जो हमारे पास जो हमारे टाइम पे जो कमांडेंट थे, वो कैप्टन आरिफ थे, ठीक है? ये हमारे पास जो कि कैप्टन की रैंक पर थे, तो ज़ाहिर-सी बात है अभी तो ये एडमिरल हैं, पता नहीं कौन-सी उन कैप्टन से तो बड़ी रैंक का है वो है। ये हमारे पास वाइस प्रिंसिपल है, ये हमारे पास सर यामीन थे, मैथमेटिक्स के लेक्चरर हमारे। और उसके बाद ये हमारे पास इंग्लिश के लेक्चरर सर शफ़ीक अंजुम, उर्दू के लेक्चरर हैं हमारे पास सर फ़िरोज़ गुल कोसो कंप्यूटर साइंस के, सर शहज़ाद गिल केमिस्ट्री के, सर यहाँ पे हमारे पास ये हिंदी के थे, सर शाहिद भुट्टो हमारे पास जो है फ़िज़िक्स के थे, ये हमारे पास आईटी के थे, ये हमारे पास सर केमिस्ट्री के थे, ये पाकिस्तान स्टडीज़ के, ये मैथमेटिक्स के, ये हमारे पास सर अदनान थे आई थिंक, ये नहीं ये सर अदनान, ये भी इस्लामियत के, ये हमारे पास सर हसन
आईटी के हैं, ये हमारे पास ये भी इस्लामियात के ये तमाम जो फैकल्टी ये नहीं आ चुकी, ठीक है? तो इन फैकल्टीज़ को मैं नहीं जानता। हमारे पास बेसिकली यहाँ पे फीमेल फैकल्टीज़ भी आना स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है? और ये हमारे पास जो इनका हमारे पास स्टेडियम है जहाँ पे पासिंग आउट परेड होती है पेरेंट्स डे की, ये हमारे गवर्नर ऑफ सिंध आए हुए थे। ये हमारे पास जो बैकएंड पे देखना है यहाँ पे हमारे पास ये ऑडिटोरियम होता है, जो कि हमारा वीकेंड्स पे सैटरडे नाइट को हमारी यहाँ पे मूवी भी रखी जाती है। देन उसके बाद ये मेन कैंपस है, ठीक है? मेन कैंपस अभी मैंने आपको दिखा दिया है। ये तमाम अगर आप चाहते हैं तो इनकी इन्फॉर्मेशन लेना है तो मैं आपको इंशाल्लाह वेबसाइट शेयर कर दूँगा। लाइफ ऑफ द सीसीएस एडमिशन, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, एलुमनी कॉन्टैक्ट एडमिशन, यहाँ पे एडमिशन लाइफ ऑफ सीसीएस की बात की जाए तो डेली रूटीन मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ तो मेरी 5 बजे से हमारी जो डेली रूटीन स्टार्ट होती थी, तो रात को कम से कम कि 11 बजे तक हमारी जो डेली रूटीन चलती ही रहती थी, ठीक है? यहाँ पे जो आपका एंट्री टेस्ट वगैरह होगा, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कम से कम आपको यहाँ पे एज जो होनी चाहिए वो आपकी 12 से लेके 14 साल के दरमियान होनी चाहिए क्लास 8 के लिए, बाकी उसके लिए ज़्यादा हो भले। रिटन टेस्ट जो होगा आपका कंडक्ट किया जाएगा यहाँ पे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आईक्यू, जनरल नॉलेज एंड द एलिमेंट्री साइंस में से किया जाएगा और इंग्लिश और उर्दू में से आपकी मर्ज़ी होगी। इंग्लिश एंड उर्दू सिंधी के 1 आवर दिया जाएगा और साइंस और मैथमेटिक्स के लिए 45 मिनट और आईक्यू जनरल नॉलेज अभी यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया है, तो उसके लिए 30 मिनट आपको दिए जाएँगे। हमारे टाइम पे आईक्यू जनरल नॉलेज नहीं था। जैसे ही आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो देन यू कॉल फॉर इंटरव्यू एंड द मेडिकल इंटरव्यू, आपके पास एक लेटर आएगा। इंटरव्यू में सबसे पहले मेडिकल में जो आपका इनिशियली मेडिकल होगा, आपने ज़ाहिर-सी बात है अंडरवियर्स वगैरह पहन के जानी हो और आपने पैंट पहनी होगी तो आपकी शर्ट उतार देंगे, तो आपकी चेस्ट वगैरह हाइट मेज़र करेंगे, आपकी उँगलियाँ वगैरह चेक करेंगे और उसके बाद आपकी आईसाइट वगैरह चेक करेंगे बस। देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। बेसिकली मेरे पास तो इंटरव्यू में ऐसे पूछा गया था कि आपका क्या नाम है? आपने कहाँ से अपनी 7th क्लास की है? और जनरल नॉलेज के 1-2 सवाल पूछे गए थे और मेरे पास मेरे मुझसे पूछा गया था कि आपका जो फ़ेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैंने मैथमेटिक्स बताया तो उन्होंने मुझे एक दे दिया था सर्कल, मुझे बताया था कि इसका रेडियस फाइंड करके दिखाओ, पैरामीटर वगैरह इस टाइप का कुछ सवाल था तो वो मैंने फाइंड करके बता दिया था, ठीक है? सिलेक्शन प्रोसेस के बाद आपके पास जो फ़ीस का नोटिस आ जाएगा कि आपकी फ़ीस जल्द से जल्द आपको जमा करवानी होगी। जैसे ही आप फ़ीस जमा करवाएँगे तो देन ही आपको पिन नंबर आपका साइन कर दिया जाएगा हर एक बैच का। देन उसके बाद आपको 1 से डेढ़ हफ़्ते बाद आपकी जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस आ जाएँगी। ये था कैरियर कॉलेज सांगड़ में आपने जॉइन करना है, ठीक है? तो ये इनका कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस का प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको बता दिया है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाना चाहूँगा। जी, गैलरी की बात की जाए तो यहाँ पे अगर गैलरी में भी आई थिंक कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास यहाँ पे अगर हाउसेस मेरे पास आ रहे थे हमारे, चलिए मैं एक दिन होम पे आता हूँ। होम पे आने के बाद ये रहे हमारे हाउसेस, ठीक है? हमारे पास बेसिकली कैडेट कॉलेज सांगड़ में 5 हाउसेस हैं। सबसे पहले जिन्ना हाउस है, काज़ी हाउस, लतीफ़ हाउस और जाम सादिक हाउस, ठीक है? आपने इनकी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस हाउस के कौन डीडीओ और डीडीपी हैं और उनका डीसीसी एक होता है डिविज़नल कैडेट ऑफिसर होता है, ठीक है? मेरा जो बेसिकली हाउस था वो लतीफ़ था। लतीफ़ इज़ माय लव एंड ये मेरा सेकंड होम है बेसिकली, जो कि इसका नारा था 14 फेवर्स सी ब्रेव, मतलब ट्राई ट्राई अगेन। हमारे पास जो बेसिकली हमारे जो हाउड मास्टर थे वो एट द टाइम दूसरे थे, तो अभी भी उनको ज़ाहिर-सी बात है अच्छे स्केल की जॉब्स मिल चुकी है, तो वो यहाँ से लीव करके जा चुके हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास हाउसेस वगैरह हैं, आपने देख लेने हैं। मेरा तो फेवरेट था एसए लतीफ़ डिवीज़न और बाय चांस मुझे एसए लतीफ़ डिवीज़न में ही मेरी एंट्री हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसके अलावा अगर आपकी एडमिशन के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो मुझे डायरेक्टली मैसेज और आप चाहें तो मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, पोस्ट के थ्रू, कमेंट के थ्रू। मैं आपके तमाम सवालात के जवाब देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। उम्मीद करते हैं कि आपको सबको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।